जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस सेशन में देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो कि कल हम पार्ट 1 पढ़े थे और आज हम देखेंगे पार्ट 2। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो अपना पहला प्रश्न ये है कि 20/5 गुणे 4 छोटा ब्रैकेट बंद माइनस 12/3 छोटा ब्रैकेट बंद और प्लस 50 का मान बताओ। इसको हमें सरल करना है। तो कल हम बोर्ड मासिक को रूल समझे थे, तो उसी रूल को फॉलो करेंगे आज हम। तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20 भाग इनके बीच में है तो बट्टे में 5 कर देंगे और गुणे 4 कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 12 और भागे मतलब बट्टे 3 कर देंगे और प्लस 50 कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 3 से काटेंगे 3 चौके 12। अब इनके बीच में गुणा तो गुणा कर लेंगे तो 4 चौके 16 और माइनस 4 और प्लस 50, मतलब 4 चौके 16 माइनस 4 और प्लस 50 नोट कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। अगला स्टेप अपना क्या है, ऐड। तो ऐड किसको करेंगे, ये और ये नंबर प्लस में है तो इनको हम जोड़ेंगे और उसके बाद इस 4 को वहाँ से घटा देंगे। तो 50 और 16 कितना होगा, 56, 66 और 66 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 62 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। 62 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करें हैं, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा कर ले, 16 हो गया, इसमें भाग करेंगे 4 आ जाएगा और उसके बाद 50। तो इसको 16 और 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66, 66 में से 4 निकालेंगे तो 62। तो इससे इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो 62 हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस 6 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद का मान याद करो। तो हम कल समझे थे रूल इसमें कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटा को हम सॉल्व करेंगे, बाकी सबको नोट करते चलेंगे ऐसे। 5 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये -6 और -3 -9 हो जाएगा और -9 में से क्या करेंगे, 3 को हम माइनस करेंगे तो 3 - 9 कर देंगे, छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, मझला और बड़ा से लगा देंगे। ठीक है, 5 - 4 -3 और -9 में से 3 जाएगा तो माइनस ज़्यादा -6 बचेगा और माइनस +6 हो जाएगा। छोटे ब्रैकेट का काम खत्म, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 5 - 4 -6 और 3 9 और प्लस माइनस का -9 हो जाएगा, तो मझला ब्रैकेट भी हट जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ से, यहाँ लिखेंगे 5 और -9 में से 4 निकल जाएगा तो माइनस आगे भी लगाओ, माइनस यहाँ बचेगा तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो 5 और 5 10 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करें, बाकी सबको ऐसे नोट कर लेंगे। तो 6 और 3 -9 और -3, तो 9 में से 3 निकालेंगे तो -6 बचेगा और माइनस +6 हो जाएगा। अब 3 और बाकी सबको ऐसे नोट कर लेंगे, 6 और 3 9 लिखेंगे और 6 और 3 +9 और प्लस माइनस का -9 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 लिख दिए, माइनस लगा देंगे, 9 में से 4 निकलेगा -5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा अपना 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि 2.664 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर बटे में 0.288 को सरल कीजिए। तो अगर हम इनको गुणा उड़ा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र पढ़े हैं उसको पहले नोट कर लीजिए। a² - b² अगर बने कहीं तो एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b करते हैं। अगर कहीं a² - b² के रूप में कोई चीज़ बने, सूत्र अगर सवाल बने तो उसको एक में प्लस लिखते हैं, एक में माइनस लिखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a² - b² के रूप में लिखा हुआ है ना ये, और बाकी नीचे वाला पोर्शन ऐसे नोट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2.664 और प्लस 2.356 एक ब्रैकेट में करेंगे और आगे ब्रैकेट में लिखेंगे 2.664 और -2.356 कर देंगे और बटे में 0.88 लिख दे, 0.28 कर देंगे। ठीक है,
बस इनको सरल करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इनको हम सरल करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो 6 और 4 10 के 0, 5 6 11 1 12 के 2, और नहीं 6 6 5 6 11 1 12 के 2, 1 मिनट, हाँ चलिए देख लीजिए फिर से एक बार। 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर बटे में 0.288 को सरल कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना, तो एक में प्लस करेंगे एक में माइनस करेंगे। ठीक है, अब इनको हम जब प्लस करेंगे तो 4 और 6 10 के 0, 4 और 5 9 10 के 0, 6 3 9 इसलिए 10 के 0, और 2 2 4 1 5 पॉइंट लगा देंगे यहाँ, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ। गुड़े यहाँ घटाएंगे तो 14 में 6 जाएगा 8, 13 में 5 जाएगा 8, और 5 में 3 जाएगा 2, और 2 में 2 गया 0.288, और बटे में 0.288 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम संख्या कट जाएगी, क्या बचेगा 5.00 का मतलब 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल को हम आराम से निकाल सकते हैं अपने फार्मूले पे। ठीक, हाँ दोस्त, तो थोड़ा वीडियो पूरा दिखा करो, ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जो हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। हाँ चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 55.8 का होल स्क्वायर बटे में 20 का मान क्या होगा। जैसे अभी अगला प्रश्न लगा है, सेम उसी टाइप पे लग जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे, हम सूत्र समझ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन रहा है। तो एक में लिखेंगे 75.8 और प्लस 55.8, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 75.8 माइनस 55.8, और बटे में कर देंगे 20। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक में प्लस और एक में माइनस। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 के 6, 5 5 10 11 की हासिल 1 7 5 12 किसी ने 13, और एक एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और गुणे कर देंगे। 75.8 और 55.8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में 8 गया 0, 75 में 55 जाएगा तो 20.0, और बटे में कितना 20, तो 20 से 20 कट गया, क्या बचेगा 131.6 जो होगा वो हमारा आंसर बच जाएगा। 131.6 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस सूत्र पे कहीं सवाल मिलेगा तो हम इस टाइप से उसको लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि 216 के पावर माइनस 2/3 भाग्य 227 के पावर माइनस 4/3। ठीक है, तो हम लिखेंगे 216 के पावर कितना है, माइनस 2/3 है, और भाग्य 27 के पावर माइनस 4/3 है। इनको ऐसे नोट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 216 को लिख सकते हैं 6 के पावर 3। 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर 3 का होल पावर माइनस 2/3, और भाग्य 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और इनका होल पावर माइनस 4/3। 216 को लिखेंगे 6 के पावर 3, ठीक है, और 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3 और इनका होल पावर माइनस 4/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया, बचा क्या 6 के पावर माइनस 2, 6 के पावर माइनस 2 और भाग्य 3 के पावर माइनस 4 बचा। ठीक है, ये चीज़ बचा है। अब अगर किसी नंबर के ऊपर अगर पावर माइनस में हो, किसी नंबर के ऊपर अगर घात उसका माइनस है, तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1/6 स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ, और भागे 1/3 के पावर 4 कर सकते हैं प्लस में। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1/36 हो जाएगा, और भागे इनको सॉल्व करेंगे तो 1/81 हो जाएगा। भाई 6 का 36 और 3 के पावर 4 का मतलब 3 को जब 4 चक्कर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 1/36 ऐसे नोट करेंगे और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा काटा पीटी कर देंगे, थोड़ा इसको ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखो 1/36 और गुणे 81/1 करेंगे। ठीक है, 9 से काटेंगे 4 बार, 9 से काटेंगे 9 बार, तो 9 ऊपर और नीचे कितना आएगा 4, तो 9/4 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है
कि दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो उनका अंतर ज्ञात करो। मतलब दो संख्या है और उनका योग जो है 37 है और उनके वर्गों का जो अंतर है वो 185 है, तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम लिखेंगे यहाँ पर। मान लें कि कोई दो संख्या आपकी ए और बी है, तो मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। मान लें कि कोई दो संख्या क्या है, ए और बी है, तो उनका योग कितना है, ए प्लस बी जो होगा वो 37 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 185 है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि उनका अंतर ज्ञात करो, मतलब ए माइनस बी हमें निकालना है, ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो हमको पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर 185 हो जाएगा, इनको लिख सकते हैं। और जबकि सवाल में प्लस की वैल्यू कितना दिया गया, 37 दिया है, तो 37 लिख देंगे और ब्रैकेट में ए माइनस बी कर देंगे बराबर कितना, 185 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर 37 से काट देंगे, 37 कम 37, 37 पंचे 185, मतलब ए माइनस बी जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से सवाल देख लीजिए कि दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो उनका अंतर ज्ञात करो। योग मतलब ए प्लस बी, दो संख्या हमने माना कि ए प्लस बी है, तो उनका अंतर कितना हो गया, तो योग कितना हो गया, 37 हो गया। और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 185, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 185, और उनका अंतर हमें निकालना, तो ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं उसको हम बराबर 185, और ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया, 37 दिया, 37 लिखेंगे और फिर ए माइनस बी बराबर 185, 37 कम 37 और 37 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगा, मतलब उसका अंतर जो होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलिए प्रश्न अपना देखते हैं। प्रश्न ये है कि 400 का 80% प्लस 200 का x% बराबर 8 से है, तो x की वैल्यू बताओ। मतलब 400 का जो है वो आपका 80% है और 200 का है x%, उसकी वैल्यू 800 दिया है और फिर पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फिर हम इसको सरल करेंगे। सरल चलो करते हैं। 400 लिखो, का मतलब गुणा हो जाएगा, 80% मतलब 80/100 होता है। अगर कहीं परसेंट लगा है तो उसको बटा 100 कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस 200 लिखेंगे तो 200 लिखो, का मतलब गुणा x% मतलब x/100 हो जाएगा और बराबर कितना, 800 क्या हो गया। अब 0 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो 4 गुणे 80 बच जाएगा और प्लस में 2x बराबर कितना, 800 के। अब हम यहाँ लिखेंगे 80 और 8 चौके 32, मतलब 320 हो जाएगा और प्लस कितना, 2x बराबर कितना, 800 के हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ से 2x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 800 में से हम ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस 320 हो जाएगा। 2x की वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 0 में 0 जाएगा, 0, 10 में 8 गया, 2 गया 8 और 7 में 3 गया 4, 480 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 0 में 0, मतलब x की वैल्यू जो होगी 240 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से सवाल समझते हैं। सवाल अपना ये था कि 400 का 80% प्लस 200 का x% बराबर 8 से है, तो x का मान ज्ञात करो। तो 400 लिखे, का मतलब गुणा 80% मतलब 80/100 प्लस 200 लिखे, का मतलब गुणा x% मतलब x/100 बराबर कितना, 800 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 0 से 0 काट देंगे, 4 गुणे 80 बचेगा, प्लस 0 से 0 काट देंगे, 2 गुणे x बचेगा और 800 लिख देंगे। 80 और 4 का जब गुणा करो 320 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा बराबर 800 के हो जाएगा। अब जब 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा 480 में से 320 निकालेंगे और 800 में से हम 320 जब निकालेंगे तो 480 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 240 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो 240 हो जाएगी। x की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 240 हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 287 गुणे 287 प्लस 2 गुणे 287 गुणे 269 और प्लस 269 गुणे 269 को सरल कीजिए। ठीक है, तो अगर इनको हम थोड़ा और विस्तार में लिख दें तो हो जाएगा 287 की पावर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 बार लिखे हैं, और प्लस 2 गुणे 287 लिख सकते हैं, गुणे 269 ऐसे लिख दो, और प्लस ये भी 2 बार लिखा है तो लिखेंगे 269 की पावर 2 लिख सकते हैं।
अब अगर देखा जाए तो एक सूत्र होता है, पढ़े होंगे कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ये सूत्र हम सब बहुत छोटे थे ना, 6, 7, 8 बजे पढ़ते तभी ये सूत्र मिलता था हमें, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 8, 7 और प्लस 2, 6, 9 प्लस 2, 6, 9 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 9, 7 16 के 6, 6, 8, 14 के 15 के 5, 2, 2, 4 और 1 5, 9, 7, 16 के 6, 6, 8, 14 के 15, 2, 2, 4 के 5, 556 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और क्या करेंगे 556 को हम गुणा कर लेंगे, फिर हमारा आंसर हो जाएगा। 556 को गुणा करेंगे फिर हमारा आंसर हो जाएगा। चलो गुणा करते हैं। 6 पंचे 30 के 0 और 6 पंचे 30 3 33, 6 पंचे 30 3 33, 5 30 के 0 55 28, 50 25 और 2 27, 0 8 7 2, 0 3 8 3 11, 7 8 15, 8 3 11 के 1, 8 7 15, 3 18 19 के 9 हासिल 1, 7 2 9 10 के 0 3, कितना आएगा 30 91 30, इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट छका 36 होगा भैया, 6 हो जाएगा। 1 मिनट गलत हो गया 1 मिनट बच्चे रुक जाओ, गलत हो गया थोड़ा। हाँ दोस्तों, तो जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 91 36 का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। हाँ दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि 458 गुणे 458 गुणे 458 माइनस 239 गुणे 239 गुणे 239 बटे में 458 गुणे 458 प्लस 458 गुणे 239 प्लस 239 गुणे 239 का मान याद करो। इनकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हम अगर देखें तो 3 चक्कर लिखा है ना, उसको लिखेंगे 458 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, माइनस 239 का क्या करते हैं होल क्यूब कर सकते हैं, और बटे में 458 का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस 458 गुणे में 239 करेंगे, और प्लस में 239 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक सूत्र हम सब पढ़ चुके हैं कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हो तो उसको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी अपना फार्मूला है, इसी फार्मूले पे इसको हम लगाएंगे, ठीक है। इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इनका हम विस्तार करेंगे, ठीक, इनका अगर हम विस्तार करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 458 माइनस 239 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। 458 239 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर मतलब 458 का होल स्क्वायर, 458 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस ए बी मतलब 400 प्लस ए बी मतलब 458 गुणे 239 और फिर 239 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, बटे में इसको हम लिख देंगे 458 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 458 गुणे 239 और फिर प्लस 239 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ये सेम टर्म लिखा है पूरा कट जाएगा। तो बचा कितना 458 माइनस 239 बच गया। क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, 18 में 9 जाएगा, 9 बचेगा, 4 में 3 गया 1 बचेगा, और 4 में 2 गया 2, मतलब 219 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी लगा सकते हो। तरीका उसका ये रहेगा कि अगर कहीं अंश में अगर कहीं क्यूब बने, अगर अंश में कहीं क्यूब बने, ठीक है, अगर अंश में कहीं क्यूब बन रहा है, ठीक, और बीच में क्या है माइनस है, तो हम क्या करेंगे इनको पकड़ लेंगे 458 को और माइनस करेंगे 239 से, हमारा आंसर हो जाएगा। कि नीचे वाला टर्म जो होता है हमेशा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 458 में से 239 को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर अंश में कहीं क्यूब बने वो प्लस लगा हो तो प्लस लगा हो तो जोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्यूब के फॉर्मेट में अगर सवाल लिखा हुआ है, ठीक है,
तो प्लस होगा तो जोड़ देंगे और माइनस होगा तो उसको घटा देंगे। शॉर्ट तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर विस्तार करोगे तो इस तरह लगेगा, ठीक है। यहाँ क्यूब बन रहा था और माइनस था, तो दोनों घटा के आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अगर क्यूब के फॉर्मेट में सवाल प्लस होगा तो जोड़ देंगे और माइनस होगा तो उसको घटा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि 666.6 प्लस 66.666 प्लस 0.66 का मान याद करो। मतलब ये आपका दशमलव का जोड़ है। क्या है? दशमलव का जोड़। और काफ़ी बच्चे से फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसको लिखना ऐसे है कि पहले क्या करेंगे, 666.6 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। अब जो दाएं अंक के साइड में अंक होगा उसको दाएं साइड लिखेंगे, जो बाएं अंक वाला उसको बाएं अंक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंट लगा दिए, 6 लिखा, 6 लिख लो, और इधर लिखेंगे 6 6 6 और बाकी 0 बढ़ा देंगे इधर, ठीक है। फिर अगला क्या है, पॉइंट 0 लिखा, 0 लिखो, इधर कितना लिखा है, 6 6 6 लिखा है, बस इनको हम प्लस कर देंगे। मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना, उसके बाद प्लस कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। 6 6 12 के 2, 6 6 12 13 के 3, 6 6 12 6 18 के 19 के 9 हासिल 1, 6 6 12 और 13 के 3, 6 6 12 के 13 6 1 7, मतलब 733.932 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर दशमलव के जोड़ो या घटाना अगर मिले तो सबसे पहले उसका डेसिमल डिजिट जो ना, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, दाएं अंक वाले मतलब साइड वाले जो अंक होते हैं उसको दाएं साइड लिखिए और बाएं वाले बाएं साइड लिखिए। फिर उसके डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए, उसके आराम से घटा सकते हैं हम, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो जो सवाल थी इंपॉर्टेंट उसको हम करवा दिए हैं। आगे सवाल अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर और एक रिक्वेस्ट है कि दोस्त वीडियो पूरा देखा करो, रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। अगर वीडियो को समझ में आ रहा तो चैनल को, अगर जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक, ज़बरदस्त तरीके से। और पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल मतलब इसी मंथ में होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।